दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 12 साल के कोमा से बाहर निकलने के बाद उसने जो कहा सभी को आश्चर्य हुआ। दोस्तों जब कोई इंसान मरता है तो हम यही कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया, पर कोई भी कभी ये नहीं कहता कि वो नरकवासी हो गया या फिर वो मरने के बाद नरक में गया होगा, क्योंकि नरक एक ऐसी जगह है जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी के भी होश उड़ जाए। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में नर्क को महसूस किया है और वहां से लौटकर वापस भी आए हैं, और फिर उन्होंने जो बताया वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी के बारे में बताने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम 12 साल का बच्चा है जिसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। तभी जनवरी 1988 को कुछ ऐसा हुआ जिसने मार्टिन की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मार्टिन जब स्कूल से घर आ रहा था तब उसने बताया कि उसके गले में खराश है। सबको लगा ये नॉर्मल चीज है, लेकिन दिन प्रतिदिन मार्टिन की हालत बिगड़ती चली गई। कुछ दिनों बाद उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण खत्म हो चुका था, और साथ ही साथ मार्टिन की मानसिक रूप से सोचने और समझने की क्षमता, यहाँ तक कि याददाश्त भी कमजोर हो गई। इससे पहले किसी को कुछ पता चलता मार्टिन कोमा में चला गया। मार्टिन की इस बीमारी का क्या कारण था ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरिब्रल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्योंकि उसे पहले भी ये बीमारी हो चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स के पास मार्टिन को ठीक करने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। सभी ट्रीटमेंट्स करने के बावजूद भी मार्टिन की हालत में सुधार नहीं आया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल से ये कहकर डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब कोई चमत्कार ही मार्टिन को बचा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ से बात निकल चुकी है। मार्टिन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था और सिर्फ वो जिंदा लाश की तरह बचा था, और उसके पहले जैसे होने की संभावनाएं ना के बराबर थी। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसके परिवार वाले लगातार उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, पर एक किसी को नहीं मालूम था कि वो कब ठीक होगा। अगर आंकड़ों की माने तो कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस लौट कर नहीं आते, और अगर कोई व्यक्ति 4 दिन कोमा में है तो उसके जिंदा होने की उम्मीद केवल 7% ही बचती है। ऐसे में कोमा में जाने वाले इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता। पर एक काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक कोमा में जिंदा रह सका। पर यहाँ सवाल ये आता है, क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो असल जिंदगी थी? 10 सालों से भी ज्यादा समय तक मार्टिन ने जिंदा लाश की तरह घर पर बिताए। सभी को लगने लगा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और अब वो मार्टिन से कभी रूबरू नहीं हो पाएंगे। अब हर कोई बस यही कामना कर रहा था कि काश मार्टिन को इस दर्द से आजादी मिल जाए। और फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां 25 साल की उम्र में एक दशक से भी ज्यादा समय तक कोमा में रहने के बाद मार्टिन को होश आ गया। उसके परिवार वालों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। होश में आते ही मार्टिन ने जो बोला उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। मार्टिन ने होश में आते उस राज को खोला जो इतने सालों से उसने अपने अंदर दबाया हुआ था। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के बाद कुछ ही सालों बाद वो होश में आ गया था। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा से आ गई थी और उसे ये महसूस भी होने लग गया था कि उसके आसपास क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका शरीर बेजान पड़ा था और वो सबकी बातें सुन तो सकता था लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। मार्टिन एक ऐसी दुनिया में कैद हो गया था जहां से वापस आना उसके लिए संभव नहीं था। मार्टिन ने कहा जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो दुनिया को सिर्फ इसी तरह देख और महसूस कर पाएगा, तो इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वो अपने आसपास मौजूद लोगों से, परिवार वालों से बात करना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि वो ठीक है, वो सब कुछ महसूस कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन मार्टिन अपनी उंगली तक भी उठाने के काबिल नहीं बचा था। सबसे ज्यादा दुखद बात तो ये थी कि सालों तक मार्टिन के कोमा में रहने के दौरान जब उसकी माँ उसके पास आकर रोती थी तो उसके रोने की आवाज के साथ साथ उनका दुख मार्टिन को महसूस होता था। मार्टिन ये भी सुन सकता था कि उसकी माँ यही कामना करती थी कि मेरे बेटे का दर्द खत्म हो जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं ये सारी चीजें महसूस करते वक्त मार्टिन के ऊपर क्या बीत रही होगी।
लेकिन मार्टिन के पिता एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो हर रोज मार्टिन की साफ सफाई करते थे, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे और उसके शरीर की मसाज भी करते थे ताकि वो स्वस्थ रह सके। कोमा में रहने के दौरान अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए वो दिमाग में ही कई सारी पहेलियां सुलझाया करता था। मार्टिन ने यह स्वीकार कर लिया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक यही उसकी दुनिया है, उसे इसी कैद में रहना पड़ेगा। एक ऐसी कैद जिसमें उसका मन और दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन शरीर काम करने में असमर्थ है। किसी और के ऊपर ऐसी परिस्थिति आती तो वो टूट जाता, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और इसी हिम्मत ने उसे मदद की। जहाँ एक रेगुलर चेकअप के दौरान मार्टिन ने अपनी आंखों से ये जता दिया कि उसे होश आ गया है और फिर उसे स्पेशल चेकअप के लिए ले जाया गया, जहाँ पर उस पर कुछ टेस्ट किए गए और जब मार्टिन ने सभी टेस्ट पास कर लिए तो सभी को अंदाजा हो गया कि मार्टिन का पल के झपकाना ना कोई वहम है बल्कि एक सच्चाई है। अपने बेटे में आने वाले इम्प्रूवमेंट को देखकर उसकी मां ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो उसे बातचीत करने में मदद कर सके। इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास अपनी बात कहने के लिए एक साधन आ गया, उसने अपनी कॉलेज डिग्री तक हासिल कर ली और वेब डेवलपमेंट कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। उसकी हालत में सुधार होने लगा, उसके चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशन आने शुरू हो गए और फिर उसके शरीर भी धीरे धीरे काम करने लग गया। 2011 में मार्टिन ने अपनी किताब भी पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में गया था जहां वो कभी दोबारा नहीं जाना चाहेगा और कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है। सच में मार्टिन लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जो ये बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब आपका मार्टिन और उसकी खौफनाक कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।